नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री में फोटोकेमिकल रिएक्शंस का आज पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के माध्यम से पढ़ेंगे कि भी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन से उसके अंदर रेडिएशंस होंगे, कौन सी एब्जॉर्प्शन होगी, कौन सी ट्रांसमिटेंस होगी, और उसके आधार पे लैम्बर्ट्स और बीयर्स लॉ ड्राइव हुए हैं। पहला हम लैम्बर्ट्स लॉ, फिर बीयर्स लॉ, फिर दोनों को मिक्स करके हम कहते हैं लैम्बर्ट्स एंड बीयर्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। When a beam of light is incident upon a homogeneous medium, a part of this light is reflected, a part is absorbed by the medium, and remaining part is transmitted. As such, it means अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट क्या, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड, वापस रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, जिसे हम इस तरह से एक डायग्राम से समझा सकते हैं। मानिए कि एक होमोजीनियस मीडियम है, होमोजीनियस यानी जिसमें सब बराबर होते हैं मॉलिक्यूल्स, कोई छोटा बड़ा नहीं, ये होमोजीनियस मीडियम है। इस होमोजीनियस मीडियम में एक ये आई जीरो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। अब कुछ लाइट यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्टेड, जिसे हम आई आर कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। कुछ लाइट ये एब्जॉर्ब भी करेगा, जैसे आई ए कहेंगे। कुछ लाइट इसमें से ट्रांसमिटेड भी होगी, जिसे हम आई टी बोलेंगे। तो इस तरह से जब एक लाइट इंसिडेंट होती है एक मीडियम पे, तो तीन चीज़ होती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस। इसका मान लीजिए थिकनेस एक्स है, इस मीडियम की, इस मीडियम की थिकनेस एक्स है, तो ये हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम हो गया होमोजीनियस। तो तीन चीज़ पढ़ ली हमने इसके अंदर। आई जब इंसिडेंट होती है उसके बराबर क्या होगी, आई आर, आई ए, आई टी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, अब आई जीरो इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। आई आर, आई ए एन, आई टी आर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड लाइट, जो हमने भी पढ़ लिया है। जनरली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है आर, वो बहुत कम होती है, लगभग 4% होती है, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इसमें एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस की गणना करेंगे। आई ज़ीरो, तो रिफ्लेक्टेड हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो आई ए इजिकल्स टू प्लस आई टी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, तो हम इसमें फार्मूले में कर देंगे आई ए, इसको यहाँ कन्वर्ट कर देंगे, तो आई ज़ीरो माइनस आई टी, तो हमारा एब्जॉर्बेंस आ जाएगा। अब इस आधार पर, डिफरेंट सॉल्यूशंस के आधार पर, एक लॉ हुआ लैम्बर्ट्स लॉ। साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट, उन्होंने 1760 में कुछ लॉ दिया, वो हम आज पढ़ेंगे। लैम्बर्ट कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑन डिफरेंट मीडिया एंड ए प्रपोज अ लॉ, जिसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी जो मीडियम होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट उसमें से पार कर जाए, उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, अब ये लाइट है, लाइट इसमें से पार की, तो उसकी इंटेंसिटी हम देखिए, उसका लाइट का ये, तो ये इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ मीडियम, जिसको हमने एक्स कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये इसकी थिकनेस है मीडियम की, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने पास की वो ट्रांस, एक तो मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा। पहला, चलिए पहला से वन बाय वन देखते हैं। एक लाइट बीम लेंगे, जब ये लाइट बीम को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम पास करेंगे, तो जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की वो डिक्रीज होगी। ये थर्ड कर दें, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस एक्स, जिसको हम एक्स कह दें, ये 4 हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे अब हम एक स्टेटमेंट यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कहेंगे माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई।
आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है, जिसे हम इक्वेशन थर्ड कह देंगे। अब ये देखिए माइनस, यानी जब कोई भी मीडियम से एक लाइट पास होगी, जब इससे ये आई लाइट पास होगी तो इसकी ये एक्स थिकनेस है और इसकी इंटेंसिटी जो डिक्रीज होगी उसे हम लेंगे डी आई अपॉन डी एक्स। तो डी आई अपॉन डी एक्स क्या है, उस इंटेंसिटी यानी तीव्रता जो लाइट पास हो रही है उसकी डिक्रीज को बोलेंगे। अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बराबर का साइन लगाएंगे, इक्वल का, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा। अब इसे कहेंगे व्हेन आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट है ये आई जीरो, जिसे हम आई जो वहाँ कहते हैं आई, और जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। डी आई इज द चेंज इन इंटेंसिटी विथ थिकनेस एक्स, जो हमने अभी बता दिया। के इज द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। कई बार पूछते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, तो आपको लिखेंगे के जो है इस रिएक्शन के अंदर माइनस डी आई अपन डी एक्स इक्वल्स टू के आई, जो के है ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है या प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन विच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब के कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम की, हर मीडियम का के अलग होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। नेगेटिव साइन का मतलब इंटेंसिटी आई की डिक्रीज हो रही है, जो हमने अभी बता दिया। अब इक्वेशन 4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया आई डी आई अपॉन आई, हम इसको आई कह देंगे, डी आई अपॉन आई इक्वल्स टू के डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम इक्वेशन को, लिमिट्स क्या रखेंगे, एक्स जीरो और आई बराबर आई जीरो इंसिडेंट लाइट, एक्स बराबर एक्स और एक्स इक्वल्स टू आई टी। इन इंटीग्रेशन करेंगे इस लिमिट्स में। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, नेचुरल लॉग आई जीरो अपन आई टी इंसिडेंट ट्रांसमिटेड इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट और एक्स थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब इसको हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम्स आउट 2.303 लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल्स टू के एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं लॉग आई जीरो अपॉन आई टी, के अपॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा के का वैल्यू 2.303 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2.303, तो इस तरह से आ जाएगा के एक्स। अब इस तरह से लिख सकते हैं लॉग आई जीरो अपन आई टी इक्वल्स टू के एक्स। अब इसे एक इक्वेशन बन के आती है आई जीरो इक्वल्स टू आई टी बेस 10 के एक्स। अब जो हमने एक रेशो देखा आई जीरो अपन आई टी, इसे हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं मीडियम का। अगर कहा कि व्हाट इज एब्जॉर्बेंस, आई जीरो अपन आई टी इज कॉल्ड इज एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मली एब्जॉर्बेंस टर्म एज ऑप्टिकल डेंसिटी, जो एब्जॉर्बेंस है उसे ऑप्टिकल डेंसिटी और एक्सटेंशन कोफिशिएंट ई कहते थे। डी ऑप्टिकल डेंसिटी, ये भी सेम है एब्जॉर्बेंस के बराबर। अगर कहीं आपको शब्द मिले कि भाई ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, तो इट इज़ द सेम एज एब्जॉर्बेंस बराबर लॉग आई जीरो अपन आई टी इक्वल्स टू के एक्स, ये हमारी थी। अब देखिए एब्जॉर्बेंस किस पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनलिटी एक्स यानी थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस ऑफ मीडियम। तो इसको हम अब लॉग, अब इसका अपोजिट कर दीजिए, रेशो ऑफ आई टी अपन आई जीरो, इसे ट्रांसमिटेंस कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ट्रांसमिटेंस, जस्ट इज ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्बेंस, तो लैम्बर्ट्स लियर लॉ को अब हम किस तरह से कह सकते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, परीक्षा में आती है। वैन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, एकल वर्णीय जो बीम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट अपॉन ए मीडियम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये मीडियम है तो ये लाइट ये परपेंडिकुलर, इसका लंबवत उसके परपेंडिकुलर, द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर बाय द बीम, सो दिस इज एक्स, जो अपना थिकनेस एक्स। तो इस तरह से आज हमने लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बियर्स लॉ पढ़ेंगे और लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। आज यही कक्षा समाप्त करते हैं, धन्यवाद।